कर्तव्य पूरा करेंगे, भगवद गीता को हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचाएंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी साथियों का, दोस्तों का, मित्रों का हम साथ है ऑनलाइन ट्रेनिंग में, इस वेबिनार में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही यादगार पल साबित होने वाला है और हमारे जीवन में एक शुभ अवसर की तरह है। पिछले तकरीबन 40 दिनों से हम लगातार भगवत गीता पर अध्ययन कर रहे हैं और ये भगवत गीता का अध्ययन हमारे जीवन में एक चमत्कार सा महसूस हो रहा है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बहुत सारी जीवन से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं से निजात पाने वाले हैं और बहुत सारी उपलब्धियां लेने वाले हैं। पता नहीं, आत्मिक सुख सा महसूस हो रहा है। ये सब आपको जो भी इसमें लगातार प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें महसूस हो रहा होगा। अभी तकरीबन इस अध्ययन को करते हुए 40 दिनों में लगभग 500 से ज्यादा सवालों के जवाब मिल चुके हैं और आप सब भी इसमें लगातार जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी उपलब्ध हो चुकी हैं जिनका हमारे लिए बहुत ही बड़ा अवसर के रूप में उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। दोस्तों, मैं उन्हें स्क्रीन पर आमंत्रित करने से पहले, जैसा कि हम पिछले एक हफ्ते से लगातार उनके यहाँ पर मौजूद होने की खबरों को लगातार आप लोगों के बीच प्रेषित कर रहे थे और लगातार हम उनके आज के इस दिन में यहाँ पर उपस्थित होने का प्रतीक्षा कर रहे थे, तो हमारे बीच देने के लिए वह यहाँ पर मौजूद हुई हैं। मैं उन्हें इस मंच से बुलाने से पहले उनका एक बहुत ही छोटा सा परिचय, जो कि वैसे मैं इसके काबिल तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी उनके बारे में आप सबको जरूर 2 लाइनें बताना चाहूंगा। दोस्तों, मृदुभाषी, अपनी भाषा से सबको लुभाने वाली और इतने प्रेम पूर्वक बात करने वाली कि कोई भी उनकी बातों में आकर, उनकी तरह उनके ज्ञान वाली बातों में आकर अपने जीवन को संवार सकते हैं। मैंने जब से उन्हें देखा है, उनकी बातों को हमेशा अनुसरण किया है और ज्ञान का भंडार। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उनके विषय में कि यदि अगर मैं कहूं कि मदद करने में अगर कोई आज इस दुनिया में मैंने देखा है, तो उनसे बढ़कर कभी किसी को नहीं देखा। मदद करने में सबसे आगे रहने वाली, और आज भी अगर वो यहाँ पर मौजूद हुई हैं तो एग्रेसिव लेडी की तरह। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, हमारे भगवत गीता की स्टडी के बारे में जब उन्हें पता चला तो बहुत ही उत्साहित हुई और हम आपस में चर्चा करते हुए एक हम लोगों ने प्लान किया कि ऐसी ही कोई हम एक इस तरह का कोई वार्तालाप या इस तरह की कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हम सबको बहुत सारी ज्ञान की बातें उनसे भी मिल सके। और आज वो शुभ अवसर आ चुका है जब वो हमारे बीच मौजूद हुई हैं, तो मैं उन्हें बहुत ज्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। आप सभी उनके बारे में जानते हैं दोस्तों, एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी एचओडी हैं। लॉ डिपार्टमेंट की एचओडी आईटीएम यूनिवर्सिटी में अभी कार्यरत हैं और उनको यहाँ पर हमें पाकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं आप लोगों से कुछ इंस्ट्रक्शन की उम्मीद चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा दोस्तों, अगले लगभग 40 मिनट या 1 घंटे के लिए आप अपनी जगह पर एकदम शांत माहौल में बैठ जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारे रेड क्लब भी ऐसी जगह पे हैं जहां पर उनका साउंड आ रहा है। तो सभी लोग बिना डिस्टर्ब हुए, मैं ये कहना चाहूंगा, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं।
बहुत ज्यादा ज्ञान लेने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपको चीजें मिलने वाली है, जो हम खुद भी एक्साइटेड हैं इसके लिए कि हमें भी यहाँ से आज बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगले आधे 1 घंटे के लिए आप बिल्कुल शांत जगह में, एकांत जगह में बैठ जाइए और ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर आपको कोई जवाब देने का कुछ ऐसा अवसर मिले तो आप चैट कर लीजिए। यदि कोई रेड क्लब है तो को होस्ट हैं, वो खुद भी जवाब दे सकते हैं। ऐसा अगर कोई सवाल जवाब का अवसर यहाँ पे प्राप्त हुआ तो, अन्यथा आप शांति से पूरी बातों को सुनिए। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, और हमें अगर वो यहाँ पर उपस्थित हुई हैं तो हमें उनकी इनके 1 घंटा यहाँ जो उपलब्ध होने वाला है उसको हम पूरी तरह से सदुपयोग कर सकें, ऐसा हमें यहाँ पर इसका लाभ लेना है। तो दोस्तों, अब मैं बहुत ज्यादा देर ना करते हुए उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम टू द स्क्रीन। धन्यवाद धन्यवाद मनोज जी, हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का। स्क्रीन पर मैं जी, वेलकम टू द स्क्रीन, वेलकम टू द। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। धन्यवाद। मनोज जी, मुझे ये पूछना है कि कितने लोग जुड़े हैं अभी? अभी 236 लोग हैं। ओके, लगभग 250 लोग हो जाएंगे अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। और कंपनी में कितने लोग हैं? कंपनी में तो लगभग 1.25 करोड़ लोग हो चुके हैं। तो उसका कितना % हुआ? ये तो 0.0001% भी नहीं हुआ। गीता क्विज में क्या सारे लोग आते हैं जो आप गीता क्विज करते हैं? जी, हम जो क्विज कर रहे हैं उस में पार्टिसिपेंट तो लगभग 50 लोग ही एक्टिवली जवाब देते हैं, और उसमें भी जवाब देने वाले कुछ लोग शायद नकल भी करते हैं, लेकिन जो उसमें कहना चाहिए कि एकदम इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो मुश्किल से 20 या 25 ही होंगे, आई थिंक। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन चीजों को ठीक से आप सर्कुलेट नहीं कर पा रहे हैं, या आपने इन्फॉर्म नहीं किया है कि क्या है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या कमी है? मैं इसका जो है, मुझ में ही कोई कमी हो, परंतु अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं, तकरीबन मेरे नेटवर्क में अभी 35 से 40 हजार लोग हैं, जिसमें मेरे साथ तकरीबन 10,000 लोग अभी लगातार पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए। और इन 10,000 लोगों में मैंने इस इंफॉर्मेशन को रेगुलर सर्कुलेट किया था क्विज पूरा स्टार्ट होने से पहले, पर ये देखा गया कि इसमें पार्टिसिपेंट लोग जो किया गया था कि 20-25 फोटो भेजना था पार्टिसिपेंट्स को, और उस फोटो में 200-250 लोग ही फोटो भेज पाए थे भगवत गीता के साथ, और उसमें पार्टिसिपेंट केवल 50 लोग ही करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जन्म जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, तब जावे मन की मलिनता, तब भावे सत्संग। मतलब न जाने कितने जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, तब हमें सत्संग भाता है, पसंद आता है, अच्छा लगता है। और न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं जब हम इस सत्संग की तरफ अग्रसर होते हैं, इन्हें सुनते हैं, इन्हें आत्मसात करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही रीजन है कि आज हम सेलेक्टेड लोग ही यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। बड़े ही हर्ष की बात है, और ईश्वर की असीम कृपा हम पर है कि इस पावन मंच पर आज हम सभी उपस्थित हैं। मुख्य रूप से मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे कार्यक्रम का श्रेय उन्हीं को जाता है। उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बोला और ये प्रेरणा मिली और ये सारी चीजें हुई। श्रीमद् भगवत गीता आप सभी जानते हैं कि एक अथाह सागर की तरह है, न कोई ओर है न छोर है। ये बिल्कुल कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म, हम इसका पार नहीं पा सकते। अगर आप शास्त्र की बात करें तो पाएंगे कि एक ही शास्त्र, और देवों की बात करें तो हम पाएंगे कि एक ही देव है। क्या? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव।
एक ही शास्त्र है जो कि देवकी पुत्र की गीता, एक ही देव है, वो है स्वयं देवकी पुत्र। आगे देखते हैं कि भगवत गीता है क्या, भगवत गीता में क्या बातें हैं, क्या है। तो आप पाएंगे कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम संपूर्ण जीवन दर्शन पाते हैं, संपूर्ण जीवन दर्शन। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक ऐसा ग्रंथ जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, जिसे पा लेने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। तो संपूर्ण जीवन दर्शन, व्यवहार कैसे करना है, आचार कैसे करना है, आपका व्यापार कैसे करना है, आहार कैसे करना है, आपकी सोच क्या होनी चाहिए, आपका मन कैसा होना चाहिए, आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, आपका कर्म कैसा होना चाहिए, सब कुछ इस श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है, उल्लेखित है। और बहुत ही बड़ी बात है कि ये ईश्वर की, स्वयं ईश्वर की ही वाणी है, ये स्वयं ईश्वर, साक्षात ईश्वर ने बोला हुआ है। ये किसी भी ग्रंथ को जब हम मीनिंग निकालते हैं, उसका अर्थ पे जाते हैं, अर्थान्वयन करते हैं, तो वो उसके भी तरीके होते हैं। मेनली 3 तरीके होते हैं। क्या? पहला होता है शब्दार्थ, दूसरा भावार्थ और तीसरा होता है गूढ़ार्थ। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्दों का अर्थ, मतलब जो लिखा है आप उसको पढ़ के समझ जाइए कि क्या लिखा है, लिटरल मीनिंग जिसे कहते हैं। भावार्थ क्या होता है? जो हिडन होता है, मतलब जो उसकी फीलिंग होती है, इंटेंशन होता है, क्या कहना चाह रहा है, जो बोल रहा है वक्ता, उसकी क्या, तो ये क्या होता है? भावार्थ होता है, भावना आपकी क्या है। और एक होता है गूढ़ार्थ, डीप मीनिंग, हिडन मीनिंग। और सीधी सी बात है कि शब्दार्थ आप समझ सकते हैं, भावार्थ भी आप जान लेंगे, लेकिन गूढ़ार्थ के लिए ईश्वर की असीम कृपा की आवश्यकता होती है। बिना उनके कृपा के नहीं होता, संभव नहीं होता। आप लोग देखते हैं कि मानव जीवन जो है वो अमूल्य है। आप लोगों ने सुना होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव जन्म मिलता है। मानव जीवन अमूल्य है, हमारा एक एक क्षण, हमारा एक एक पल कीमती है। ईश्वर की असीम कृपा जब होती है तब हम ऐसे ग्रंथों को समझ पाते हैं। आज मेरा यह एक व्याख्यान नहीं है, बल्कि हम इस पर एक चर्चा करेंगे। व्याख्यान नहीं है, मोनोटोनस नहीं है कि बस मैं बोल रही हूँ आप लोग प्रवचन की तरह सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, आप लोग पूरी तरह से, आपकी भागीदारी में चाहती हूँ, पूर्ण भागीदारी में चाहती हूँ। पूर्ण उपस्थिति का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? पूर्ण उपस्थिति से आप क्या समझते हैं? पूर्ण उपस्थिति का मतलब ये हो सकता है कि जो चीजें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यदि उसमें कोई भी चीज पूछा जाए तो उसका मीनिंग, जैसे कि आपने कहा गुणार्थ, उसको निकालकर उसके बारे में जवाब दे सकते हैं और उसको अपने लिए कभी जीवन में जो कभी उसका उपयोग कर सकें, अपने लिए उसका सदुपयोग कर सकें, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक। पूर्ण उपस्थिति से मेरा मतलब ये है कि आप शारीरिक रूप से तो उपस्थित है यहाँ पे, आपका दिमाग भी यहीं रहना चाहिए, आप मानसिक रूप से भी यहीं आइए। ठीक, यस। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि बैठे मत रहो, बुक खोल के पढ़ो, ध्यान दो, तो वही चीज कि केवल बैठना नहीं है, आपको मन से भी, मानसिक रूप से भी यहाँ पे उपस्थित होना है। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि बहुत दौड़ भाग की जिंदगी है हमारी, सभी बहुत बिजी हैं। किसी की भी पास आप बात करोगे तो हाँ, सभी कहते हैं यार बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ। ठीक है, अब बताइए कि अगर मनोज जी की कंपनी ने एक ऑफर निकाला, वो ऑफर ये है कि आपको वीक में एक बार मूवी की टिकट फ्री मिलेगी, तो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे? सभी होंगे मेरे ख्याल से। सभी होंगे। जवाब दे सकते, रेड क्लब जवाब दे सकते हैं आप लोग, म्यूट करके फिर से अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, हम Yes, सभी sir. तैयार।
हम सभी तैयार हैं सर। है ना, सभी तैयार सभी हो लोग जाते होंगे। हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जबकि आप क्या है, बिजी हैं, आप लोग क्या है, बिजी हैं, लेकिन मूवी देखने के लिए मतलब 2.5 से 3 घंटे के लिए आप हफ्ते में 3 घंटा निकाल सकते हैं, लेकिन आप बिजी हैं। ठीक, अच्छा ये बताइए कि आप लोग किसी टूर या हिल स्टेशन या ऐसी जगहों पे जाते हैं? यस यस मैम। बिल्कुल जाते ही हैं। जब वो कोविड का टाइम नहीं था तब ऐसा हम प्लान करते हैं, 6 महीने में, 1 महीने में एक बार, 10 दिन जी। के लिए जाएंगे, 1 हफ्ते के लिए जाएंगे, जी ऐसा मैम। होता है? यस मैम, क्यों जाते हैं वहां पे? रिफ्रेशमेंट के लिए। रिफ्रेशमेंट के लिए। रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा लगता है ना? यस मूवी देख रहे हैं, आप एंटरटेन हो रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, रिफ्रेश हो रहे हैं, सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। इसका यस मैम। नेचर क्या है? इस सुख का नेचर क्या? आप घूम के आए, 15 दिन आप वहां रहे, जब वापस आ गए तो क्या आप अभी भी वही वैसे ही खुश हैं? नहीं ना। नहीं। नहीं। तो वो सुख का नेचर कैसा है? टेम्परेरी नेचर है, यस। मतलब वो यस चलता मैम। है। ठीक, अब ये बताइए कि आप लोग सब इतने बिजी हैं कि मतलब उस बिजी शेड्यूल में भी आप टूर के लिए टाइम निकालते हैं, आप मूवी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप व्हाट्सएप में जाते हैं, आप सोशल मीडिया में जाते हैं, फेसबुक में जाते हैं, इंस्टाग्राम में जाते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं। गीता पढ़ता है कोई? गीता सही है, पढ़ता है कोई? बिल्कुल सही है। हफ्ते में क्या 3 घंटे निकालते हैं गीता पढ़ने के लिए? कोई बहुत कम लोग ना। यस बहुत हम कम लोग परसेंटेज है आप इनका। 1 महीने में 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं, क्या आप 1 महीने में 10 दिन के लिए गीता पढ़ते हैं 1 घंटा? बिल्कुल नहीं नहीं, पढ़ते। क्योंकि नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम उस सुख की तरफ जा रहे हैं जो कि टेम्पररी नेचर का है। हम परमानेंट सुख की तरफ अगर हम सोचे तो हम गीता पढ़ना शुरू कर दें। आई बात समझ बिल्कुल में? सही, बहुत बढ़िया। यस मैम। देखिए, गीता में कर्म की प्रधानता है, ठीक है, कर्म करने के लिए कहा है। आप लोग सभी जानते हैं कि यस आपको बैठे बैठे कोई भी चीज नहीं मिलेगी, है ना? आप सोचोगे कि नहीं, गीता भी हम क्यों पढ़े, वो भी किस्मत होगी तो पढ़ेंगे, भगवान चाहेंगे तो हमसे पढ़वा लेंगे, है ना? ऐसा होता है, बोलते हैं हम कि भाई ये तो हमारे में क्या, हम तो एक मतलब क्या है, एक आम इंसान है, निरीह प्राणी है, ईश्वर की कृपा होगी तो हम मंदिर तक चले जाएंगे भाई, हाँ। दर्शन लिखा होगा सही तो है। हो जाएगा, बुलावा आएगा, हाँ हाँ, जगन्नाथ सही है, पुरी सही है। से बुलावा आएगा तब हम हाँ जाएंगे। मतलब हाँ। आपका खुद का क्या हुआ? आपका खुद का जो एक बल होता है, एक पौरुष्य होता है, वो कहाँ गया? आपने कर्म क्या किया? आप बस सोच रहे हो। कहने सही का है। मतलब ये है कि आप बैठे 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 आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो भी आपका कर्तव्य है, जो भी आपका कर्म है, वो तो करना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि केवल आप बैठ के आंख मूंद के भगवत कृपा कर रहे हो। वो अगर करना है तो फिर आप गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकते, आपको संन्यास लेना होगा। ठीक, तो कहने की बात यह है कि कर्म के लिए, कर्म की प्रधानता पर श्री कृष्ण ने बल दिया है और कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे कर्म करने का अधिकार है, उक्त कर्म के फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। ठीक है, हम ये सोचते हैं ना कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा। ये सब इस जगत का है, उस जगत का नहीं। वहां पे हिसाब किताब कुछ और यस। चलता है, अलग चलता है, आप समझ नहीं सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, जो कुछ भी है आप कर रहे हैं, वो काम करना है, आपको कर्मठ होके करना है। 2 तरह के कर्म की बात कही गई है। आप, एक होता है सकाम कर्म और एक होता है निष्काम कर्म। सकाम कर्म मतलब होता है जिसका आपको उसका रिजल्ट बनता है, पाप और पुण्य बनता है। निष्काम कर्म ऐसा होता है जो कि जिसका कर्म बंधन नहीं होता, मतलब
भगवान का नाम आप लेके करिए, उनकी शरण में जाके करिए, तो वो काम का बंधन नहीं बनता। ठीक। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। दो दोस्त जी। थे। एम आई ऑडिबल? यस यस। Yes. दो दोस्त थे, उसमें से एक पंडित था, दूसरा जो था वो कोई बिजनेस करता था। ठीक? दोनों मिलते हैं, बात करते हैं आपस में। पंडित जी कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ अभी पूजा करने। दूसरा पर्सन बोलता, और पंडित जी पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ कहीं पे क्लब में डांस करने। अच्छा। तो अपने अपने काम में चले आते हैं दोनों जन। जी। पंडित जी का मन अब पूजा में नहीं लग रहा है। पंडित जी का मन पूरा वो उनमें लगा है, क्लब में। क्लब में लगा हुआ है कि भाई वो कितने मजे कर रहा होगा। सही में तो जीवन का मजा वो ही ले रहा है, मैं यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ। वहां उसका मन नहीं लग रहा है। वहां वो ये सोच रहा है कि यार मैं कितना पापी हूँ, अधर्मी हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपना जीवन का मूल समय है वो व्यर्थ गंवा रहा हूँ। मेरा दोस्त कितना सही है जो कि वहां वो अच्छे कर्म कर रहा है। रिजल्ट क्या होता है बताइए, क्या हुआ होगा? रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यही कि जैसा अभी आपने कहा कि मन और बुद्धि से किसी भी काम को करना है तभी वो फिजिकली वहां पे उपस्थित है। अब वो पूजा तो कर रहा है लेकिन फिजिकली वहां पे है पर मन नहीं है उसका। हाँ, मतलब आपका मन जो है, आपका जो इंटेंशन है, मन है, भावना है, उसके हिसाब से उसका कर्म फल बनता है। पासा यहाँ पे पलट गया, पंडित जी को वो वाला फल मिला जो क्लब वाले को मिलना था, क्लब वाले को वो वाला फल मिला जो पंडित जी को मिलना था। सही है। आई बात समझ में? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमें कैसे रहना है, हमें अपना मन, वचन और कर्म से भी उस कार्य को करना है। ठीक। जहाँ तन हो वहाँ मन हो। हाँ, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, वो सुनिए। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान्वि मूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात अगर आपका मन नहीं लग रहा है या आप अपने जबरदस्ती मन को मार कर एक जगह बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, ठीक, आप कोई भी सत् काम कर रहे हैं लेकिन मन नहीं है, तो ऐसे लोगों को पाखंडी ही कहा गया है। ऐसे लोगों की श्रेणी पाखंडी में ही रखी गई है। जैसे हमें पूजा करना है, ठीक है, आप पूजा कर रहे हैं, भगवत की स्मरण कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, दिमाग में क्या लगा है, अरे यार यहाँ मिट्टी का घड़ा होना था, मिट्टी का घड़ा मैं नहीं ला पाया, इसमें ये वाले पुष्प चढ़ने ये नहीं हो पाए। मतलब आप किस में फंस गए? आडंबरों में फंस गए। आडंबरों में आपको नहीं फंसना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जैसे कि आप उपवास रख रहे हैं, हालांकि गीता में या कहीं पे उपवास के लिए नहीं बोला गया, ठीक है, आप उपवास रखते हैं लेकिन आपका मन कहाँ लगा हुआ है? खाने में। वो फल नहीं मिलेगा। वैसे ही है कि जैसे वही बच्चों को हम डांटते हैं कि भाई मन लगा के पढ़ो, जो जबरदस्ती बैठ के यहाँ पे नाटक मत करो बुक खोल के, जस्ट लाइक दैट। ठीक। ये बताइए कि आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि गीता शब्द से आप कब परिचित हुए? गीता शब्द से परिचित, ये तो इसका सही जवाब जब हम मतलब थोड़े समझदार हुए या स्कूल जब पहुंचे या पूजा की जब बात आई तब गीता की बात आई होगी। एग्जैक्ट याद नहीं है। यस सर। 10-12 साल की उम्र में। हाँ हाँ ऐसे ही कुछ। यस ठीक है, यस सर। सभी के घर में गीता होगी। बिल्कुल। यस मैम। कब से? पुरातन समय से। पुरातन। जब से खानदान है समझ लीजिए। कितने लोगों ने उस बुक को छुआ है? अभी तो आप लोग कर रहे होंगे, क्विज चल रहा है। हाँ सभी लोगों ने, हम लोगों ने तो क्विज छुआ के है। पहले, क्विज के पहले
इसके पहले 2019 में संस्था में भगवत गीता आई थी, तो सभी लोगों ने भगवत गीता टच तो जरूर किया होगा, है ना। जो जैसे यहाँ पर कहने मौजूद का है। मतलब है कि गीता हम बचपन से सुनते आ रहे हैं गीता के बारे में, ठीक है, लेकिन कभी हमने उसको उठाया नहीं, ना ही हमने उसको पढ़ना शुरू किया, चिंतन तो बहुत दूर की बात है। सही है मैम। तो ये सारी चीजें रहती हैं, ये सोसाइटी का हमारा एक लेक्यूना है जिसे कि हमें दूर करना है, ठीक। अच्छा, ये बताइए कि आप जो कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, क्या कहते हुए करते हैं? आ, कुछ भी करना है तो आप क्या हम्म, कहेंगे? हे प्रभु, हे ईश्वर। आप जैसे कहीं गए हैं आप पार्टी में, आप हाँ। लोगों की मान लो कंपनी ने पार्टी दी हुई है, पार्टी में खाना आप एक निवाला मुंह में डाल रहे हैं, उस समय क्या प्रभु याद आते हैं? पहले नहीं आते थे, अभी जब से भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं तब से आ रहे हैं। ओम का एक शब्द याद आता है। देखिए, यहीं पे श्री कृष्ण कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। मतलब जो भी आप करते हैं, यत् करोषि मतलब जो भी आप कर रहे हैं, करते हैं, यदश्नासि जो भी आप खाते हैं, यज्जुहोषि जो भी आप होम करते हैं, ददासि यस्य जो भी आप देते हैं, यत् पश्यसि जो भी आप तप करते हैं, कौन्तेय मतलब तत् कुरुष्व मदर्पणम मतलब कि वह सब कुछ मुझे अर्पण करके करो। कुछ भी आप करते हैं उस समय एक लाइन आप बोल दिया करिए, श्री कृष्णाय अर्पणम अस्तु। ओके जी, बहुत अच्छी बात जी। बहुत सुंदर। श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय अर्पणम अस्तु। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। जी। अच्छा, ठीक है, मुझे बताइए कि यहाँ पे जितने लोग हैं, ठीक है, करीबन 233 लोग हैं, हाँ जी। और काफी सारे लोग हैं, तो क्या ये सभी एक कंपनी में काम करते हैं? ठीक है, ऑलमोस्ट सबकी एज ग्रुप थोड़ी बहुत कम ज्यादा एक ही होगी, ठीक, और लगभग, है ना? तो हाँ जी। क्या ये सबका नेचर एक जैसा है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवत गीता अनुसार सभी पूर्व जन्मों के कृत तीनों स्वभाव से उत्पन्न हुए। किसी में कोई स्वभाव तामस है, किसी में तामस है, तामसिक है, सात्विक है और राजसिक है। उस हिसाब से स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव के हिसाब से लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, ठीक है, आपका अपना नेचर बन गया, ठीक है, आपका अपना नेचर है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक, जी आपकी नाक पे गुस्सा बैठ रहता है, जी फॉर एग्जाम्पल, ठीक। जी। तो क्या उसको बदलने का सोचा है? कितने लोगों ने सोचा है? बिल्कुल सोचा है हमने, बिल्कुल सोचा है। तो क्या उसमें कुछ चेंजेस हुआ, बदला? अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है, क्योंकि अभी एक श्लोक में ये पता चला है कि ये मनुष्य योनि है जिसमें नए कर्मों को करने का अधिकार है, बाकी योनियों में नहीं है। तो हम यहीं से कुछ सुधार कर सकते हैं। आपने उसको बदलने के लिए कितना प्रयास किया? जस्ट शुरुआत किया है अभी। मतलब मनोज जी, आपको तो सब कुछ पता है, और भी लोग ज्वाइन करें, बात करें, आप? हाँ जी, आपको मैडम जब से गीता को मतलब पढ़ना स्टार्ट किए हैं और पढ़ने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि क्या क्या परिवर्तन हम अपने आप में कर सकते हैं और वाकई में हमारा जीवन क्या है और क्या क्या हम अपना के और वैसा करके हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं और भगवत गीता को मतलब घोंट कर अंदर ठीक पी सकते हैं।
तो प्रभु के लिए हम इतना करना स्टार्ट किया, वाकई में आखिर हमारा मानव जीवन क्या है, ठीक। इस पे भी हमने काम देखिए, करना शुरू किया मैम। हमारे देखिए एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने गीता में, प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर। जैसा कि मनोज जी ने बताया कि भाई नेचर जो होता है, प्रकृति जो होती है, वो कैसे बनती है? हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से बनती है। ठीक, जैसे दो सगे भाई हैं लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग होगा। ठीक, कोई बहुत ज्यादा क्रोधी होगा, कोई विनयी होगा, है ना, बाय नेचर। कोई जिसका कहते हैं ना तुम तो यार पागल हो, है ना, तो कोई मूड होगा, मतलब जैसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो दूसरा जो है वो बहुत बुद्धिमान होगा। तो आपकी मैच्योरिटी क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी प्रूडेंसी क्या है, ये सब कुछ आपके नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर यानी कि प्रकृति पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक, तो कहने का मतलब है कि प्रकृति जो है वो भी किसने बनाई है? प्रकृति किसने बनाई है? आपको क्या लगता है किसने बनाई है? जवाब दीजिए। ईश्वर ने। ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया प्रकाश जी, हमारे पूर्व जन्मों पूर्वकृत जो कर्म है। यस, दो भाई हैं, ठीक है, एक को बहुत ज्यादा क्या बना दिया, गुस्से वाला बना दिया, ठीक, और एक को बहुत अच्छा बना दिया। समाज में सब कह रहे हैं कि ये वाला बड़ा वाला भाई बहुत अच्छा है, दूसरा जो है वो मतलब थोड़ा गड़बड़ है। क्या ईश्वर पहले वाले से प्रेम करते थे इसलिए दूसरे से दुश्मनी थी? नहीं, जी हमारे पिछले जन्म के अनुसार हमारा नेचर, मतलब कौन है उसके लिए जिम्मेदार? स्वयं, हम स्वयं। आपको तो है ना, तो ईश्वर नहीं बना के भेजे हैं, वो आपने खुद अपने क्या किया है, अपने आप मुझे मार किया है। ठीक, आपने अपने हिसाब से अपना नेचर बनाया है। ठीक, तो गीता में एक श्लोक है, प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यते। अब आप बोलोगे कि भाई मेरी प्रकृति ही ऐसी है, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है ये वो ऐसा वैसा। मेरी प्रकृति है कि मैं बहुत ज्यादा दानी हूँ, उड़ा देता हूँ, घर वाले चिल्लाते रहते हैं कि मत दे रे भाई को, मत दे रे बहन को, लेकिन मैं देता हूँ, मेरी प्रकृति ऐसी है। तो दूसरा ये है कि एक जगह पत्नी कहती है कि भाई थोड़ा दान दक्षिणा कर, तो वो बोलता नहीं मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मेरी प्रकृति ऐसी है कि मैं कंजूस हूँ। तो सभी ये कहते हैं कि भाई प्रकृति ऐसी है, मैं क्या करूं? तो क्या यहाँ पे किया जा सकता है? क्या हम अपने नेचर को बदल सकते हैं? बताइए। प्रयास कर सकते हैं। मतलब धीरे 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 आप अपने नेचर को भी बदल सकते हैं। अगर आप उस तरफ सोचेंगे, उस तरफ चिंतन करेंगे, तब बदलेंगे, अदरवाइज आप नहीं बदल सकते। ठीक, अब आगे आते हैं इंद्रियां जो होती, इंद्रियां क्या होती है बताइए। बाकी सुमन मैडम, रुपेश जी कहाँ है आप लोग? जवाब गुरुदेव, इंद्रिय मीन्स मतलब हमारा मन। रुपेश जी, सुमन मैडम, देखिए इंद्रियां हैं दो कर्म इंद्रियां अलग हैं, ज्ञान इंद्रियां अलग हैं। कर्म इंद्रिय जिससे हम काम करते हैं, और ज्ञान इंद्रियां जिनसे हमारा हम जैसे आंख है, मन है, बुद्धि है, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रिय जैसे हाथ पैर त्वचा है ना, शरीर, ये सब कर्म इंद्रियां हैं। यस सर जी। तो कहीं आपने सुना होगा कि इंद्रियों पे वो होना चाहिए, इंद्रियों पे विजय पाना चाहिए। यस सुना है बिल्कुल, मतलब इंद्रियों पे विजय पाके ही, इंद्रियों पे विजय पाके ही, अभ्यास करके इंद्रियों पर विजय पाया जा सकता है। और इंद्रियों पर जब विजय प्राप्त करते हैं तो हम मन पे विजय पाते हैं, और मन पे जब विजय पा लेते हैं तो बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं, और बुद्धि से आत्मा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वास्तव में होता है? ये बताइए कि इसमें से कितने लोगों को शुगर है? शुगर की जो बीमारी होती है ना, शक्कर की बीमारी, शुगर, वो होगा कुछ लोगों को?
जी मैम। उसके Yes, बाद madam. जब पता चला कि शुगर हो गया है, उसके बाद कौन घर वालों से छुपा छुपा के मीठा खाता है? कितने लोग सही है। मीठा खाते हैं? हाँ, कई लोग यस जी। यस मन नहीं मानता. मन नहीं मानता। मतलब क्या है कि आपको पता चल गया कि भाई आपको इससे दूर रहना है, ठीक, लेकिन जी। आपकी जीभ लपलपाने लगती है, नहीं हमें Yes. खाना है, ठीक। तो अब वही है कि आपको इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ठीक। शुगर होने के पहले आप उतना मीठा नहीं पसंद आता होगा, लेकिन शुगर होने के बाद आपका वो मिठाई जो होती है फेवरेट होता है और आपको कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, केवल मिठाई पे ही नजर गड़ी रहती है और लगता है कि मैं कैसे इसको खा लूं, और वो आपकी धीरे धीरे कमजोरी हो जाती है। मतलब जहां Yes, पे yes. आपको नियंत्रित किया जा रहा है, ठीक, मतलब जहां पे आपको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने की जरूरत है, आपका मन वहीं जाता है। जी जिस दिन उपास रहता है उस दिन ऐसा लगता है कि मतलब कितनी भूख लग जाती है। निर्जला उपवास रहते हैं बिल्कुल। तो लगता है कि यार पानी पानी पानी, मतलब पानी पी ले। मौन रहते हैं तो Yes, लगता है कि कब बोलने को मिल जाए, जी है मैम। ना। डाइटिंग सही है। करते हैं, जैसे कई लोग डाइटिंग करते हैं, मैं खुद डाइटिंग करती हूँ, कभी कभी जैसे चावल मना है तो लगता है चावल खाने को मिल जाए। तो यही Yes. होता है कि हम इंद्रियों के वशीभूत होते हैं। ये तो बात टेस्ट की थी, टेस्ट की थी, और भी इस तरह की जो भी इंद्रियां हैं उस पे हम वशीभूत होते हैं। उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, रेगुलेट होते हैं, हम उसी के हिसाब से चलते हैं, हमें जी। इंद्रियां चलाते जाती हैं, ठीक। जी जी। एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है श्री कृष्ण जी ने, उन्होंने कहा है कि क्रोधाद्दवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब बहुत सुंदर। बुद्धि को नाश करने का कारण बनता है, ठीक। क्रोध के कारण सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। अच्छा, आप लोग नशे का इफेक्ट समझते हैं? नशा जी नशा कोई जी, कर जी। लेता है तो जी, जी। उसको जी। क्या सोचने समझने की शक्ति रहती है? नहीं जब तक नहीं। वो नशे में है, जब तक वो नशे में जी है जी। तो तब तक उसको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक। नशे बिल्कुल। को जी। हिंदी में कहते हैं मद। 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 हाँ। मत। आप नशे में है, मद में है, मद मत बोलते हैं ना, यस। मद जी, मत है, मद मतलब उस मस्त है, तो आपको उतने समय तक समझ में नहीं आता, ठीक। वैसे अगर आप क्रोध मद में हैं तब भी आपको कुछ नहीं समझ में आता। आप अगर ओवर मोह करके रखे हुए हैं तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आता। आप अगर बहुत ज्यादा क्या है, लोभ मद में है, सुना है लोभ मद, यस। ओवर ग्रीडी हो, लालच। ठीक। लालच। पैसा पैसा लालच। पैसा पैसा, लालच, तो भी हाँ। आपको कुछ समझ में नहीं आता। जितने ये क्राइम होते हैं, जितना सब कुछ होता है, करप्शन होता है, कहाँ से होता है? मद के असर में होता है, नशे के असर में होता है, समझ में आया? तो जी इन बिल्कुल। चीजों से हमें दूर होना है, इन मद से हमें निकलना है, ठीक। जैसे कि एक 7 साल का बच्चा है, ठीक। एक 7 साल नहीं, 6 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा अगर किसी का मर्डर कर देता है तो क्या उसको सजा होती है? बताइए। नहीं नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि वो नाबालिग में आता है। वो ना समझ नहीं नाबालिग होती है। उतनी समझ नहीं होती है ना। लॉ कहता है कि 7 साल से कम उम्र के लोगों को आप सजा नहीं दोगे, ठीक। अच्छा, ये जी, बताइए कि अगर कोई पागल व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो क्या होता है? उसको सुधार गृह में भेजा जाता है, मतलब क्या उसको मर्डर की सजा मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, मिलेगी उसको मैडम। इलाज नहीं, करवाया खत्म हो जाता जाता है। नहीं उसकी मिलेगी, गिनती है ना? पागल में आ जाती है। पागल में है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। अब बताइए कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी को किसी दूसरे पर्सन ने जबरदस्ती ड्रग्स खिला दिया है या जबरदस्ती शराब खिला दिया है और वो कोई क्राइम करता है तो क्या उसको सजा मिलेगी? यस। उसे मिलनी तो नहीं जबरदस्ती किसी चाहिए, ने खिलाया है, मिलनी तो उसकी नहीं गलती चाहिए नहीं थी। पर
जिस पर्सन ने किया है उसकी गलती नहीं थी। मान लो आपको किसी ने शरबत में घोल के कुछ पिला दिया, उसके बाद आपको एक चाकू पकड़ा दिया या गन पकड़ा दिया और बोला उसको चला दे, आपको समझ में नहीं, आपने चला दिया, क्या आपको सजा मिलेगी? जी, हाँ? सजा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन अगर आपने जानबूझकर उन चीजों को पी लिया है, उसके बाद आप क्राइम करते हैं, तब मिलेगी, मिलेगी। निश्चित ही आप सजा से उस समय नहीं बच सकते, है ना, आप वहां पे नहीं बच सकते। तो कुल मिला के ये है कि आपको उस मद से मतलब उस इंद्रियों से दूर होके अपनी बुद्धि को कहाँ लगाना है? ईश्वर में लगाना है और अपने काम को करना है। ठीक, जैसे आगे है कि जो पुरुष इंद्रियों को नहीं जीत पाता, उसकी मनोज जी ने जो बताया था, बुद्धि स्थिर नहीं होती। बुद्धि स्थिर नहीं होती तो आत्मज्ञान नहीं होता। अब देखिए, मुझे ये बताइए कि सुबह उठ के ईश्वर को प्रणाम करते होंगे सब लोग? जी यस बिल्कुल। प्रणाम करते वक्त क्या बोलते हैं? मनोज जी आप नहीं बताइएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। प्रणाम जब आप करते हो तो क्या बोलते हैं? बताइए। जी मैम प्रणाम करते रुपेश हैं। जी, प्रकाश जी कहाँ है? क्या हाँ, मैम, बोलते हैं प्रणाम प्रणाम करते हैं हम। करते समय? प्रणाम करते समय आप क्या करते हैं? कुछ प्रार्थना करते होंगे, कुछ बोलते होंगे भगवान जी से, क्या बोलते हैं? मैडम हम दोनों हाथ की धन्यवाद। हथेली को ओपन करते हैं और दोनों हाथ की हथेली को ओपन करके स्मरण करते हैं भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी का। क्या बोलते हैं? कराग्रवस्ते करमूले ओम भगवते वास विष्णु जी का आह्वान और माता लक्ष्मी जी का आह्वान करते 3 बार और उसको आंखों में सर पे स्मरण करते हुए और फिर धरती का पैर पड़ के और धरती माँ से क्षमा मांग के फिर हम पैर रखते जमीन पे। हाँ मैं ऐसा अच्छा। रोज करता हूँ। ठीक है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो यस क्या है वो? जी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद है प्रभाते दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते दर्शनम है कर आई दर्शन, थिंक। कर दर्शन, कर अच्छा मतलब हाथ। ओके यस सर सही है। ओके जी जी जी। तो अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है। अब जो भी थे अभी बोल रहे थे लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं, मतलब जी क्या मांगते हैं लक्ष्मी जी प्रकाश से? जी। प्रकाश जी मांगते कुछ भी नहीं, स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करके फिर हम अपने मतलब दिनचर्या को स्टार्ट करते हैं, धरती पे पैर रखते हैं, बाकी की फिर क्रिया तो फिर स्टार्ट होती है। सच सच बताइए, लक्ष्मी जी से आप कुछ नहीं मांगते हैं? मैडम उनका स्मरण करना ही तो काफी है। देखो क्या होता है कि एक चीज है कि हम ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं, ठीक। हम जी, कुछ ना कुछ जी। मांगते हैं कि जैसे किसी की फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है तो वो बोलेगा भगवान जी मैं पास हो जाऊं, मुझे इतने नंबर मिल जाए, मैं डॉक्टर बन जाऊं, ठीक। कोई बोलेगा मेरी लड़की की शादी हो जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए, मैं यहाँ पे फंसा हूँ, मेरी ये चीजें ठीक हो जाए। ये सारी क्या चीजें हैं? ये सारी सांसारिक चीजें हैं। हम ईश्वर से सांसारिक चीजें मांगते हैं और ईश्वर हमें देते भी हैं। ईश्वर हमें देते भी हैं, जिसको जितना जो भी योग्य होता है उसको उतना मिलता है। ईश्वर कहते हैं कि मुझसे सब कुछ मांगा जाता है, सब मांगते मुझसे, धन दौलत, ये सुख वो सुख, सारी चीजें, लेकिन मुझे कोई नहीं मांगता, सही है। मुझे कोई नहीं मांगता। बिल्कुल बहुत सही बहुत सही। मतलब आप उन्हीं को मांग लो ना, वो आएंगे तो सब आ जाएगा। करेक्ट क्या मैडम। बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। सही है सर। और दूसरी चीज कि कभी भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए, कभी भी रोना गिड़गिड़ाना और कोसना नहीं चाहिए कि भगवान तूने मेरा ये बिगाड़ दिया, भगवान तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने मुझे दिया क्या है, उसको देख कैसा है, उसको देख अंबानी और ये और वो, मेरी स्थिति देख।
ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो आपको मिला है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। आप कितने लोगों से ऊपर हैं, आपका कितना मतलब आप अगर फिजिकली फिट हैं तो सबसे पहले धन्यवाद कि भाई मुझे मेरे पूरे शरीर, मन, बुद्धि और सारे अंग प्रत्यंग को सही दिया। मुझे खाने के लिए खाना मिला पर्याप्त। कितने लोगों को खाना पीना नहीं मिल पाता, कितने लोगों को छत नहीं मिल पाती है, कितने लोगों को कपड़े नहीं मिल पाते हैं। हम वो कहाँ पिज्जा विज्जा खाने जाते हैं, 500-500 रुपए का पिज्जा खाते हैं लोग, 2 रोटी 2 निवाले के लिए तरसते हैं लोग। सही बात है। आप अपनी स्थिति, जो भी आपकी अपनी स्थिति है, भगवान की बहुत बड़ी मतलब कृपा है। जी जी करके उन्हें रोज धन्यवाद दीजिए। ठीक। अच्छा, ये बताइए वही कि सुख और दुख जो है ये क्या होता है, टेम्पररी नेचर के होते हैं। ठीक। आज है कल नहीं है, यस यस है परसों नहीं है, आज सुख आया कल नहीं आया। ठीक। आज जैसे कोविड की समस्या आ गई है बहुत ज्यादा, तो आज हम दुखी भी हैं, बहुत सारे लोग हमारे बीच से चले गए हैं तो दुखी हैं, लेकिन हमें पता है कि सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ठीक। तो जी। एक वर्ड है स्थित प्रज्ञ। भगवान स्थित का प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ होना है, मतलब आनंदावस्था में जाना है। मतलब हमें कैसा चाहिए, कैसी खुशी चाहिए, जो कि ऐसी खुशी चाहिए जो कि हम उसको कहाँ रख दें, लॉकर में रख दें, हम उसकी एफडी करा दें। जी जी ठीक है। मतलब हम उसको काफी लंबे समय तक उसको यूज कर लें। मतलब हमको परमानेंट नेचर का सुख चाहिए है। यस इस चीज को पाने के लिए आनंदावस्था जिसे कहते हैं, ये सुख और दुख से परे होता है, दूर होता है। ठीक है। एक श्लोक है, उसे सुनिएगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि से जो मनुष्य विचलित नहीं होता वही स्थित प्रज्ञ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार मैडम। जब पुरुष मन की कामनाओं को छोड़कर अपनी आत्मा में ही मन से संतुष्ट होता है, तब वह उक्त लक्षणों के द्वारा स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक। आगे हम देखेंगे कि कैसे उस स्थिति को पाते हैं, कैसे हम वहां पे जा पाएंगे। ठीक। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा तो लग रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो, अब बात आती है आत्मा की। आत्मा के बारे में हमने सुना बहुत है। ठीक है। आत्मा के बारे में सब लोग जानते हैं। जी जी तो हम सभी के अंदर आत्मा है, ये भी जानते हैं। यस जी जी क्या हम यहाँ पे परमानेंटली आ गए हैं? नो नहीं 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 आए हैं, है ना? शरीर नाशवान नहीं। है, आत्मा नहीं आए हैं परमानेंटली। तो शोक क्यों होता है? किसी भी चीज का हम शोक क्यों करते हैं, दुख क्यों करते हैं? मोह क्यों होता है, लोभ क्यों होता है, बैर क्यों होता है? ये अज्ञान बस है, ये अज्ञान बस के कारण। ये बात समझ में आई कि जी। जब हमारा ये तो क्या है, एक मतलब एक स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी है, जस्ट लाइक दैट। जी जी हमको यहाँ पे थोड़ी देर का बसेरा है, उसमें भी हम लड़ मर कट सब जाते हैं। हम्म। बिल्कुल सही मैडम। समझ रहे हैं? अब मुझे ये बताइए कि कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? तीनों गुण। करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? करने वाला हम स्वयं। हम स्वयं। ईश्वर करवाता है हमसे। मैडम, करने कराने वाला कोई और है, हम और आप सब माध्यम है। हाँ, कर्ता कौन है? कर्ता ईश्वर है। कर्ता ईश्वर है। आप जी। कौन है? आप केवल एक निमित्त मात्र हैं। यस आप केवल जी, एक माध्यम है, निमित्त मात्र हैं। फिर संशय और दुख क्यों होता है? हमको नहीं होना चाहिए। समझ में आया? जो करता है ईश्वर करता है, हम तो बस वो जैसा करा रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक। अब आप ये वाला श्लोक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में भी था। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो
न शोषयति मारुतः। भावुक। मतलब कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा सकता। तो क्या है ये, कैसा नेचर है इसका? नित्य है, मतलब लगातार चलने वाला, सर्वव्यापी है, सब तरफ है ये, ठीक, अचल है, स्थिर है और सनातन है। जी ये एक जस्ट लाइक एक एनर्जी है। योग विद्या में, योग मार्ग में इसे एनर्जी कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, ठीक। यस मैम। जी मैम। अब एक चीज सुना होगा आपने, एक कि हर कोई कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक। यस यस तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं इससे? जी यस मैडम। जी जी ना, मैम। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये बताइए कि आप कितना देख सकते हैं, आप कितना देख सकते हैं, 10 कदम 20 कदम कुछ है ना? कुछ आप दूरी। अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल। जहां तक दृष्टि जाती है। या आप थोड़ी बहुत प्लानिंग कर सकते हैं ना, लेकिन हाँ। ईश्वर सब कुछ देख सकता है। सब देख चुके वो हैं। तो मतलब उनकी दृष्टि की बात क्या करें, उनकी प्लानिंग की क्या बात करें, है ना? तो आपको तो समझ में आएगा नहीं, कल क्या हो जाए हमें नहीं पता, है ना? करते वो है, देखते वो है, प्लानिंग उनकी है, तो हमें बस उसको सहजता से अपना काम करते जाइए, स्वीकार करिए, ठीक। यहाँ जी, तक बात आई समझ में? सही बिल्कुल। मैडम। जी आगे बढ़ते हैं मार्ग के बारे में, ठीक। मार्ग समझते हैं, मार्ग क्या होता है? रास्ता। रास्ता रास्ता। जिस पर चलना है हमें। रास्ता जिस पे चलना है। रास्ता पथ। कौन से मार्ग बताए हैं गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में? कर्म मार्ग, हम्म, ईश्वर मार्ग, ध्यान, ज्ञान। कर्म और संन्यास। देखिए, ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग बताए गए हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग, तीसरा है योग मार्ग, चौथा है भक्ति मार्ग, ठीक। भक्ति में। अब ये बताइए कि कोई पर्सन कहता है कि मैं तो भैया योग मार्ग करूंगा, जी जी या कोई कहता है कि मैं भक्ति मार्ग करूंगा, कोई कहता है कर्म में जाऊंगा, कोई कहता है ज्ञान में जाऊंगा। क्या वो खुद डिसाइड कर सकता है? नहीं। या ईश्वर के एक जन द्वारा कह रहा है कि मैं तो चारों करूंगा। चारों एक ही साथ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप कौन सा मार्ग अपनाएं, ये भी व्यक्ति के प्रकृति पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है कि बिल्कुल। आप कौन सा मार्ग अपनाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए कि ये मार्ग क्यों बताए गए हैं? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। एग्जैक्टली, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। एग्जैक्टली। देखिए, प्रकृति जो होती है 2 तरह के, मतलब सहज, जिसमें आप सहज हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक। मतलब वो मार्ग अपनाइए जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको ठीक लगे, ठीक। तो भगवान ने 4 मार्ग बता दिए हैं। जो आपको चुनना है, जो सी गाड़ी में बैठना है आप बैठिए, चलाना फिर आपको है। लक्ष्य एक ही है सबका। देखो, 2 पक्ष होते हैं, एक होता है बुद्धि पक्ष और एक होता है हृदय पक्ष। मतलब एक होता है, कहते हैं ना, दिल, और एक होता है दिमाग, ठीक। तो जो दिमाग से सोचता है ना, उसके लिए बताया गया कि आप ज्ञान मार्ग में चले जाओ। मतलब जो हर चीज के पीछे क्या लगाता है, लॉजिक लगाता है। पति पत्नी में लड़ाई होती है, हस्बैंड कहते हैं अपनी पत्नी को, तुम दिमाग मत लगाओ, तुम बहस मत करो, जो मैं बोलता हूँ वो करो जाओ। अब कहते हैं ना, ये तो आए दिन बस अपना दिमाग लगा के तर्क करके आर्ग्यू मत करो मुझसे। तो जो आर्ग्यू करते हैं ना, जो लॉजिक लगाते हैं ना, सूर्य ऐसा है तो क्यों है, वहां से निकलता है तो क्यों निकलता है, सूर्य ईस्ट से ही क्यों निकलता, वेस्ट से क्यों नहीं निकलता। ऐसे लोगों को ज्ञान मार्ग का रास्ता बताया गया है। अच्छा। और जो दूसरे होते हैं, जो हृदय से सोचते हैं, मतलब जो हृदय से सोचते हैं, एक पत्नी होती है, पति बोलते हैं यहाँ बैठ जा जी, ये कर लो जी। तो जो हृदय से सोचता है वो क्यों करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपने हस्बैंड से अपेक्षा है, जो भी है, या
मतलब प्रीति है, प्रीति किसी भी तरह की होती है, चाहे डर के, चाहे जो भी, भय भी न प्रीति होती न गोसाई। तो जिस भी रीजन से वो फॉलो कर रही है, सन है, ठीक है, भगवान है, देवता है, मतलब अगर हम अपना हृदय पक्ष से किसी चीज को सोचते हैं, जो पर्सन इमोशनल है, भावुक रहता है, बात बात पे मतलब एकदम द्रवित हो जाता है, अगर वो अपने हृदय पक्ष से सोचता है, तो ऐसा पर्सन भक्ति मार्ग में जा सकता है। जी जी बुद्धि में तर्क होता है, प्रमाण होता है, वो लॉजिक ढूंढता है, वो आर्ग्यूमेंट करता है, वो प्रूफ ढूंढता है। हृदय में क्या है? श्रद्धा भाव है, जो है जैसा है, भगवान है मेरे। बुद्धि में विश्लेषण है, एनालिसिस है, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। हृदय में संश्लेषण, जो है ठीक है। बुद्धि सिद्ध करना चाहती है, हृदय स्वीकार करना चाहता है, स्वीकार करना ये चाहते हैं। क्या बात, क्या बात। अब आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि ज्ञान मार्ग क्या है। वैसे तो बता ही दिया, ज्ञान मार्ग में ये होता है कि आप ग्रंथों को पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, और निर्गुण निराकार को ध्यान में लगाया जाता है। यहाँ पे निर्गुण ज्ञान का अपना महत्व है, ज्ञान के समान दूसरा नहीं है, ये भी कह दिया है, ना ही ज्ञाने न सदृशम। ये हो गए ज्ञान मार्ग। अब आते हैं कर्म मार्ग। तो कर्म आप लोग जानते हैं क्या होता है? बताइए, कर्म मार्ग क्या होता है? जो हम करते हैं, कर्म करते हैं, जो काम करते हैं, नॉर्मल लाइफ में जो भी करते हैं उसे एक्सेप्ट करके करते चलना है। कर्म और मार्ग मतलब जो भी आपको दिया गया है, जो भी आप करते शास्त्रों में हैं, जैसा बताया गया है उस हिसाब कर्तव्य से। कर्मों को हाँ। करते हुए निष्ठा पूर्वक निर्वहन करना ही कर्म मार्ग कहा गया है। तो जैसे कि अर्जुन ने गीता क्यों लिखी गई थी? अर्जुन को समझाने के लिए। अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो युद्ध भूमि में खड़े थे और बोल रहे थे कि मैं नहीं मारूंगा इनको, मेरे सब गुरुजन है, मेरे भाई बंद है, मेरे बड़े हैं, मैं कैसे इनको मारूं? और अगर मैं ऐसा कर्म करता हूँ तो ये मेरे लिए तो पाप कर्म, मतलब बहुत जघन्य पाप हो जाएगा मुझसे, ऐसा अगर मैं करूंगा। बिल्कुल। तो फिर भगवान क्या कहते हैं? तुम क्षत्रिय हो, तुम रजोगुणी प्रधान हो, तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ये कर्तव्य है। लेकिन कैसा कर्म करो? निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम भाव से कर्म करोगे तो वो तत्कर्म कहलाएगा और उसका कर्म बंधन नहीं होता। तो ये कर्म मार्ग की शिक्षा अर्जुन को दी गई। ठीक है। अब आइए देखते हैं योग मार्ग क्या होता है। बताइए, योग मार्ग से क्या समझते हैं? ध्यान ईश्वर हाँ, में लगाना, ध्यान ईश्वर और चिंतन करना ईश्वर का, उसे प्राप्ति। चिंतन करना, मनन करना, योग। कैसे? उसका कुछ प्रोसेस होता है? आपको चलो योग मार्ग करना है, तो आप क्या करोगे? एक जो लक्ष्य है हमारा, जैसे परमात्मा लक्ष्य है, तो उनका चिंतन करेंगे हम। चिंतन करेंगे मतलब ध्यान करेंगे। ध्यान करेंगे, है ना? तो ध्यान अपने आप सबसे मेन बात है, सबसे अलग बात है योग मार्ग के लिए, कि योग मार्ग में जाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु के आदेश से, उनकी कृपाशीष से फिर आप इसको करते हैं। ठीक, तो बहुत सारे इसमें प्रोसेस है। प्रोसेस है कि जैसा आप लोगों ने कहा कि चिंतन करेंगे, मंत्र करेंगे, जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, ठीक है, कुंडलिनी शक्ति बढ़ती है। कुंडलिनी शक्ति को जगाएंगे, जागृत करेंगे। और योग मार्ग बहुत ज्यादा डिटेल है एक्चुअल में, त्राटक भी है, कई सारी विधियां हैं इसमें। ठीक, अब जब कहते हैं ना कि मन जो होता है, मन चंचल होता है, मन हमारा भटकता है, तो उन मन को कंट्रोल करना योग मार्ग में बताता है। आत्म साक्षात्कार की बात इसमें होती है। ठीक है। अब आते हैं भक्ति मार्ग में। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे इन सबसे भी कोई सरल और सहज मार्ग बताइए। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति मार्ग जो होता है वो सबसे सरल
और सहज होता है। ठीक है, जी मुझे क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या आपने अपने मन को चित्त में को ईश्वर में लगाया है, जो हम कह रहे हैं ना, जी बताइए। अभी तक तो नहीं लगा हमें। क्या हमने अपने चित्त मन को ईश्वर में लगाया है, लगाने की कोशिश की है, ठीक है। कोशिश की है। क्या लगा आपका ध्यान? अभी तक तो नहीं लगा। नहीं लगा। नहीं मैम। उसके लिए आपने प्रयास कितना किया? कितनी बार लगाने की कोशिश की? प्रयास नहीं किया। मैडम हम ऐसे गृहस्थ आश्रम में फंसे हुए हैं कि उतना समय नहीं मिल पाता है, और गृहस्थ आश्रम भी एक प्रकार की तपस्या है, तप है मैम। कितने समय की जरूरत है? जहां तक मेरे अनुसार से, मतलब कितने समय की जरूरत है? अभी तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए होता है। अलग से अगर आपको बोल देंगे ना कि चलो 2 दिन आपको दिया भगवत कृपा के, भगवत अध्ययन के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए, क्या आप करोगे? जी मैम। 2 दिन अलग से निकाल के कोई नहीं करता है। जी ठीक है, कहने की बात यह है कि समय बहुत कम है, अलग से समय नहीं मिलेगा। हम सारे लोग गृहस्थ ही हैं, आपको अब उसी में रहते हुए समय निकालना पड़े। ये मैंने शुरू में ही कहा है कि समय आगे नहीं बोलेगा कि मैं समय हूँ आपको, अब आप मुझे चिंतन करो, नहीं, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप लोग समय निकाल के बैठे हैं ना सुनने के लिए। मैं देखती हूँ रात को रोज 8 बजे आप लोग भगवत गीता के लिए वो क्विज में रहते हैं, तो समय निकाल रहे हैं ना आप तो जी, तो समय निकालना पड़ेगा। और ये अपने आप नहीं होता, आपको इसके लिए लगना पड़ेगा, आपको इसके लिए बलपूर्वक जाना पड़ेगा। आपने ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा कि समय नहीं है, क्योंकि हम इसमें फंसे हुए हैं। मुझे एक बताइए कि दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू का मतलब क्या होता है? मैडम मेरा समय मीन्स कहना कि ये था कि हम ऐसे अपने कार्यों में, दिनचर्या में इतने ज्यादा लिप्त हैं कि एक्स्ट्रा मतलब हमें समय नहीं मिल पाता कि हम एकाग्रचित होकर मतलब टोटल मनन, मतलब ठीक है मुश्किल ही करें। मतलब अभी तो ऐसा कि कोविड चल रहा है तो हम लोग मतलब क्यूज में शामिल हो रहे, समय मिल जा रहा है कि बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है, बट इसके बाद जो भी हमारा दिनचर्या है, कार्य है, उस पर उतना समय नहीं मिल पाता। मेरे एक क्या बोलना चाहिए, एक मेंटर है और मेरे एक बहुत ही क्लोज पर्सन है, उनसे एक दिन मेरी बात हो रही थी। ठीक है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? लंबा नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैडम। उनसे मेरी बात हो रही थी फोन पे और हम किसी मेडिसिन की बात कर रहे थे, तो तभी मुझे एक आवाज आ रही थी। मतलब मैंने पूछा कि क्या आवाज आ रही है, तो बोले कि मैं वो कर रहा हूँ अभी, अनुलोम विलोम कर रहा हूँ। मुझसे वो बात कर रहे थे और अनुलोम विलोम भी कर रहे थे। ठीक है, ओके। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो ना बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज है ना, पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज ना, वो पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज के बीच बीच में 2-2 मिनट का गैप लेके वो रुक 2-2 मिनट का गैप होता है एक एक्सरसाइज के बाद, आप थोड़ा सा रुकते हो। उस बीच जी राम नाम लिख रहे थे। ओके। आप वो मुझसे बात कर रहे हैं, मेडिसिन डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और बीच के टाइम में राम नाम लिख रहे हैं। समय का सदुपयोग। ठीक है, आप अगर गृहिणी हैं, अगर आप खाना बना रहे हो तो सब्जी सुधारते वक्त आप भगवान का नाम लो ना, ध्यान लो, चिंतन लगाओ, खाना भी अच्छा बनेगा, संस्कार अच्छे होंगे, आपके बच्चे अच्छे होंगे, देश सुधर जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। सब्जी खाने का मजा कुछ और आएगा। कहने की बात यह है कि आपको समय निकालना पड़ता है। ठीक, अगर आप जैसे ऑफिस में जाते हैं, बैठते हैं, तुरंत तो काम नहीं होता, उस बीच आप मनन कर लो, चिंतन कर लो, 2 मिनट लगता है, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट, उससे ऊपर नहीं लगता। कहने का तात्पर्य समय को समय से चुराना पड़ेगा।
समय को समय से चुराना पड़ेगा और आपको उस दिशा में कंटिन्यूअसली सोचना पड़ेगा, तब जी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम जब सोच लेंगे तो समय आप जैसा भी होगा, जब होगा, हम कहीं ना कहीं उसको मतलब हाँ वही निकाल लेंगे, कर लेंगे। कि, खुद ही को कर बुलंद इतना कि ये खुदा हर की तकदीर खुशी से पहले खुद से पूछे कि बता तेरी बता रजा तेरी क्या? तेरी वजह रजा क्या क्या है? है? बहुत बहुत ही शानदार मैडम। मतलब ईश्वर अगर प्रारब्ध के हिसाब से कर्म लिख रहा है ना, तो पहले उस बंदे से पूछा कि बता भैया तेरी रजा क्या, तू क्या बता क्या है, समझ में आया? इसीलिए जी। हमें मतलब हमारे मनुष्य जाति को अलग किया गया है। ये केवल हमें ही अधिकार है, ये सब करने का हमें ही अधिकार है, इसलिए हमें बुद्धि मिली है कि हम उस बुद्धि को हम अपने समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं। भगवान ने तो बता दिया है, श्री कृष्ण भगवद गीता सालों से चली आ रही है, कभी हमने पढ़ा नहीं, कभी हमने सोचा नहीं, कभी चिंतन किया नहीं, भगवान 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 तो किया है क्या, लेकिन उस दिशा में हम बढ़े नहीं। तो कहने का मतलब यह है, अच्छा उन बंदे ने जो मेरे वो हैं मेंटर हैं, उन्होंने ये बोला था कि हम केला भी बेचेंगे और रथ भी देखेंगे। मुझे उस समय बात नहीं समझ में केला भी आई। बेचेंगे, हम केला भी बेचेंगे और केला रथ भी भी बेचेंगे? देखेंगे, केला भी बेचेंगे और रथ भी देखेंगे, भगवान का अच्छा, रथ रथ भी देखेंगे। मुझे रथ। समझ में नहीं आया, रथ भी मैंने देखेंगे। बाद में पूछा तो उन्होंने बताया रथ मतलब जगन्नाथ जी का रथ। मतलब करेक्ट, एक सही बंदा अच्छा। वहां पे खड़ा है, वो केला भी बेच रहा है, मतलब सांसारिक कार्य भी कर रहा है और रथ भी देख रहा है, दर्शन भी भगवान कर के रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही। एक पंथ तो हम देता है। लोगों को सभी को केला भी बेचना है और रथ भी देखना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। मैम। अब देखोगे आप प्रकाश जी, आप देखेंगे कि समय ही समय है। आप कैलकुलेट करेंगे जब रात को जी, जी, बैठेंगे जी। तो देखेंगे कि शुरू दिन आपने 5 ही मिनट चिंतन किया, फिर आपने 10 मिनट किया, फिर आपने 15 जी। मिनट किया, धीरे 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 आप ईश्वरमय होके ही काम करने लगेंगे। क्या बात जी है, मैम, हर सही है। जगह आपके काम में ईश्वर रहेंगे। जब आप इन चीजों को सोचते हुए सोएंगे ना, तो वो आपकी निद्रा नहीं होगी, केवल एक नींद नहीं होगी, स्लीप नहीं होगी, वो योग निद्रा होगी। सारे हाँ, कार्य को हाँ, अर्पण बहुत करते सुंदर, हुए क्या उन्हीं को। बात है। मतलब कि अब हमें क्या करना है, अब सबकी एक एक मतलब सभी एक सबका सब कुछ हो चुका है, एक सभी एक परिपक्व एज में आ चुके हैं, तो अब हमें इस जन्म का तो हो गया, हमें अब अगले जन्म का खाता बनाना है। जी मैम, ऐसा बिल्कुल कुछ बिल्कुल। करना बिल्कुल है सही जो मैडम। कि अगले जन्म में भी हमारी जो भी इच्छाएं बची हो पूरी हो और बहुत अच्छा, और हम बहुत अच्छे उसमें चले जाए। तो ये बिल्कुल सब सही। कैसा होता है, मैं बात कर रही थी दोनों हाथ में लड्डू की। तो आप अगर ये चीजें करोगे ना प्रकाश जी, जब गृहस्थ ये चीजें करने जी, जी। लगता है ना, तो उसके दोनों हाथ में लड्डू आ जाते हैं। दोनों हाथ में लड्डू मतलब दुगना फायदा। जी। आपको दुगना। भौतिकी दुनिया में भी समृद्धि, खुशहाली, आध्यात्मिक में भी खुशहाली, हाँ, चारों तरफ से फायदा ही फायदा। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ में लड्डू। और इस जन्म में की जी, और इस जन्म में किए हुए कर्म से ही हमारा आने वाले जन्म में हमारा नेचर कहीं ना कहीं होगा, डिपेंड होगा, निर्धारित होगा। नेचर होगा, सब कुछ होगा, नेचर जी। होगा, सब कुछ होगा। क्लियर? बिल्कुल जी। सही। अब कृष्ण जी कहते हैं कि ये सब कुछ संभव है अभ्यास से। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नानिगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति अर्थानुचिंतयन्। मतलब अभ्यास योगेन कौन्ते, अभ्यास, ये सब चीज क्या है, अभ्यास से होगी। जो अभी हमारा ये 10 मिनट का ये तो जो था ना डिस्कशन, वो अभ्यास। जैसे आप वही अभ्यास मैंने से कहा कि वो लेडी खाना बना रही है, बात करते करते, मनन करते 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 बनाए, अभ्यास करते करते ये चीज आप में ऐसे रंग जाएगी ना कि आपको समझ में नहीं आएगा। जी मैम। जी 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 जी। इसी को कहते हैं आत्मसात करना। हम्म। आत्मसात कर, जैसे बच्चा दिन भर खेलता है, मान लो जैसे मेरे बच्चे हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, तो रात को भी उठा के वो उठा के पूछो तो बोलेंगे कि ये छक्का वो चौका। मतलब वो उनके दिमाग में वो चीजें घूम रही है घूम रही है घूम रही है।
तो आप भी ऐसे ही आत्मसात करना है, हम सबको इन चीजों को आत्मसात करना है, एक ही रंग में रंग लेना है। हाँ, जैसे मतलब अपन ड्राइव करते हैं और ड्राइव करते समय फोन में भी बात कर लेते हैं, एक समय में दो काम कर लेते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल जब बिल्कुल। देखो शुरुआत क्या होती थी, जब हम ड्राइव करते थे, शुरुआत में जब हम सीख रहे थे, तब हम हाँ। बहुत कॉशियसली, अरे यार हाँ। गाड़ी आ रही, अरे यार मैं कैसे ओवरटेकिंग करूं, ये वो, है ना। हाँ हाँ धीरे 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 आप बहुत स्मूथली, गियर लगाते वक्त आप कॉशियस हो जाते थे, ब्रेक मारते वक्त, अब धीरे धीरे आप उसको ऐसा करते हो जैसे कि लाइक अ सिंगर सॉन्ग, जैसे कि आप एक गाना गा रहे हैं। हाँ। समझ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। एक कहानी और सुनिए, अगर जी, जी, सेशन जी। लंबा नहीं हो रहा हाँ। है। नहीं नहीं, नहीं अभी नहीं, बहुत टाइम ही है अच्छा अभी। लग रहा है। इज इट इंटरेस्टिंग? यस जी, जी। ये तो है बिल्कुल। अच्छा sure। लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, एक माँ होती है, उसके 4 बच्चे होते हैं, ठीक है। माँ कहती है कि जाओ पिताजी को ढूंढ के लाओ, ठीक है। तो उसमें एक बच्चा जाता है, वो देखता है हाँ पिताजी हैं, हाँ पिताजी हैं, ठीक। दूसरा जाता है, वो जिस कमरे में वो बैठे होता है उसके बाहर तक चले जाता है और वो देखता है कि हाँ पिताजी हैं। तीसरा जो होता है, वो अंदर जाता है और दरवाजा खोल के देखता है कि हाँ पिताजी बैठे हुए हैं, वो देखता है, ठीक। और चौथा जो होता है, वो जाता है पिताजी के पास, उनको स्पर्श करता है, उनको उठाता है, उनसे बात करता है। कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी होती है यस प्रवर्तक, दूसरी कैटेगरी वाला बंदा होता है साधक, तीसरी कैटेगरी होता है सिद्ध, और चौथा होता है सिद्धों के सिद्ध। जी 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 मैम। आई बात समझ में? यस जी जी मतलब केवल ये नहीं कि भगवान है, भगवान कहाँ है, भगवान कैसे दिखते हैं, और उनको भी उठा के आपको बात भी करना है, तब हमारा उद्देश्य जाके पूरा होगा। बिल्कुल ठीक है? सही। बिल्कुल सही मैडम। ये चीज मुझे बताइए कि जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या कुछ दोबारा करिए करके कुछ हाँ, मैसेज? दोबारा लिखने के लिए कहा देखो, आपने जो बोला है उसको शायद दोबारा सुनना चाहे। ओके ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है कि मैं क्या बता रही हूँ, स्टेज बता रही हूँ, आपकी स्टेज बता रही हूँ। यानी क्या होता है, सभी कहते हैं यार वो बड़ा सिद्ध है, बहुत ऊंचा हुआ है ना, उसको पता है ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, या इसने दर्शन किया है। आपने दर्शन भी किया है, आप बहुत ज्यादा वो सिद्धों के सिद्ध या नहीं हो सकते, कैटेगरी होती है। पहले होते हैं प्रवर्तक, जो कि पता, जिसे कि पता है, जानकारी है कि ईश्वर है। दूसरा होता है साधक, जो कि जाके पता है कि यहाँ पर है। पहले को पता है ईश्वर है, दूसरे को ये पता है कि यहाँ पर है, तीसरे जाके देख के आ जाता है कि हाँ है। तीसरा होता है सिद्ध, पहला होता है प्रवर्तक, दूसरा साधक, तीसरा सिद्ध जो कि दर्शन कर लेता है, चौथा होता है जो कि जाके उठा के जगा के बात करके आता है, वो प्राप्त होते कर हैं लेते। सिद्धों के सिद्ध। हाँ 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 बिल्कुल, जी जी बिल्कुल जी सही। बहुत बढ़िया। ओके मैम, थैंक यू। सही है। देखिए जीवन बहुत का ही शानदार उद्देश्य क्या है? ईश्वर दर्शन, जी है ना। अब जी मैं एक ईश्वर की प्राप्ति। हाँ, ईश्वर दर्शन, ईश्वर की प्राप्ति। जी जी प्राप्ति तो खैर बहुत दूर है, दर्शन भी क्या किसी को हुए हैं? 200 लोग बैठे हैं। सदगुरु अभी के हुए हैं दर्शन, हाँ, सदगुरु जी के हुए हैं दर्शन। ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं, ठीक है। क्यों नहीं हुआ है? क्या प्रयास किया हमने इसके नहीं। लिए? क्या हमने प्रयास किया है? सिमरन से प्रयास किया मैम, मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन कितने दिन प्रयास किया? लगभग मैम कुछ ही समय किया है। कौन थे जनाब?
मोहित वलेचा। मोहित मैम वलेचा कैमरा मेरा ऑफ है कोई टेक्निकल बात नहीं, इशू कोई की वजह बात से। नहीं जी। मोहित जी, आप ये बताइए कि आपने कितने दिन प्रयास किया और कैसे प्रयास किया? मैम मुझे बाबा जी का नामदान मिला हुआ था 2016 में, 16 जनवरी 2016, और लगभग 4 साल उस बात को हो चुके हैं, लेकिन अगर दिल से कहूँ तो मैंने प्रयास उतना नहीं किया है जितना कि मुझे करना चाहिए था। मतलब क्या है, हम प्रयास नहीं करते हैं और हम थोड़ा बहुत करते हैं, फिर हमें नहीं मिलता तो फिर हम पीछे हट जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे कि ईश्वर के दर्शन कैसे होंगे, किस मार्ग से होंगे? अच्छा ये बताइए, जो उनकी पूजा और प्रार्थना करता है उनको तो होंगे, और जो उनकी बुराई करता है, जो नास्तिक है, जो शत्रु भाव रखता है, क्या उनको होंगे? नहीं, उनको नहीं होंगे मैम। उनका असली यस यस होंगे होंगे उनको भी होंगे मैडम, होंगे उनको भी होंगे। उनको क्यों होंगे? उनको नहीं होंगे, उनको ईश्वर क्योंकि मैडम अगर वो नास्तिक है ना, में डालते हैं। अगर सामने वाला पर्सन अगर नास्तिक है और एक मान लो पर्सन ठीक है, वो दोनों कार्य तो ईश्वर ही करा रहे हैं उससे, क्योंकि सामने वाला नहीं कर रहा। वो सामने वाला कुछ भी नहीं बोला कि मैं नास्तिक हूँ, नास्तिक भी वही करा रहे हैं, आस्तिक भी वही कराते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रकृति ईश्वर के गुण दर्शन में। का कर्मों नास्तिक को हो जाएंगे। कर्मों पे डिपेंड करता है, पिछले कर्मों पे। नहीं, प्राप्ति की बात है तो प्राप्ति तो दोनों को होंगे। नहीं, वो कैसे होंगे, नास्तिक को कैसे हो जाएंगे नहीं बताइए? नहीं मैडम नास्तिक एक्चुअली आदमी, जी मैडम। जी जी बिल्कुल मैडम। ओम तत्सत। ओम तत्सत है ना, ओम जो वर्ड है, ओम तत्सत जो वर्ड है, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ज्यादा पावरफुल मंत्र है। भगवान कहते हैं कि ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। अर्थात ओम तत्सत, ये तीनों शब्द परमात्मा के नाम के उच्चारण हैं। ठीक, ओम शब्द परमात्मा का निर्देश है। ओम शब्द का उच्चारण करके यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाओं को करते हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज कि अंत समय में आपको क्या करना है, क्या स्मरण करना है, केवल ये ईश्वर का। आपको है ना, ईश्वर को ही ध्यान में ईश्वर रखना है। इसके लिए ध्यान में भी रखेंगे तो उस हिसाब से श्री कृष्ण ने कहा है, अंतः काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्तस्य संशयः। मतलब अर्थात हे अर्जुन, जो अंत समय में मुझे याद करता है, मुझे याद करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरे में ही लीन होता है, इसमें कोई संशय नहीं। समझ में आया? ओम ब्रह्म व्याहरणमां मनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। मतलब इस प्रकार जो मनुष्य देह त्याग के समय ओम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हैं, वे अवश्य मोक्ष रूप को पाते हैं। अंत में सार यह है कि क्या सार है? अनित्यं असुखम लोकमीमं प्राप्य भजस्व माम। हे अर्जुन, इस अनित्य सुख रहित लोक को पाकर मेरा भजन करो। ठीक, आप लोग इतनी देर से सुन रहे हैं तो गीता श्रवण का भी अपना एक महत्व है। वो क्या है? श्रद्धावान सुयश्य शृणु यादपि यो नरः सुअपि मुक्त शुभान लोका प्राप्त पुण्य कर्मणाम। मतलब हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य श्रद्धा पूर्वक गीता को पढ़ता है, सुनता है, वह भी मुक्त होकर पुण्य कर्म वालों के शुभ लोकों में जाता है। ठीक, 18वां अध्याय श्लोक 71। 18वें अध्याय के 71 श्लोक। 71वां श्लोक। लास्ट में क्या हुआ? श्लोक बोलने कौन सा श्लोक, कौन से अध्याय का जो आप पढ़ रहे हैं? हाँ
मोक्ष संन्यास योग नहीं, वो 18वां मतलब अध्याय। उनको पता है कि कौन से अध्याय कौन सा श्लोक है? कौन सा वाला पूछ रहे श्रद्धावान बताइए? वाला। श्रद्धावान वाला लास्ट में है। एक मिनट में बता 18वें अध्याय। मोक्ष संन्यास योग 18 चैप्टर 18 71 वर्ष 21 71वां श्लोक। पूरे एकदम सही। पूरे श्लोक मैंने वो नोटेड है, आप लोग बोलेंगे तो आई विल रिपीट इट। यस मैम, बता दीजिए एक बार। कौन सा श्लोक सुनना चाह रहे हैं बताइए, मतलब कौन से? अध्याय 4 का श्लोक 40वां। नहीं, जो मैंने बताया है उसको नोट कर लीजिए। मैंने शुरुआत की है कर्मण्यवादी का रास्ते से, ये है अध्याय 2 और 47 श्लोक। जी ठीक है, ये मीटिंग के एंड में आपको सारे श्लोक के साथ भेज देंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं। या ये मैं मतलब मनोज जी आपको मैं नोट करा दूंगी कि जो जी, जो जी, मैंने जी, हाईलाइट किया है वैसे हो बिल्कुल। चुका मेरा। लास्ट बिल्कुल, में एक बिल्कुल। शांति मंत्र मैं पढ़ना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जी, जानते ही होंगे आप लोग। ओम द्यो शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधे शांति, वनस्पतियः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वज्ञं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांति, हेति सुशांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका हृदय से धन्यवाद। बहुत ही शुक्रिया मैम आपका, बहुत ही धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपने बहुत ही शानदार मेरा मार्गदर्शन दिया। आप लोगों से एक प्रार्थना है मेरी आप लोगों से। जी, कहिए। एक प्रार्थना है आप लोगों से कि अभी जितने भी लोग थे यहाँ पे 200, 300, 200, 250 लोग जो भी, उसमें से अगर 1% भी इन चीजों को अमल कर ले तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रयासरत रहेंगे, अभ्यासरत रहेंगे। पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। मेरी तरफ से डन मनोज जी। थैंक यू। आपने बहुत मैं कहूँ तो दिल से, हृदय से आपके यहाँ पर आने के लिए दिल से शुक्रिया, और हमारे सारे लोगों की तरफ से हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना अपना बहुमूल्य वक्त निकाल के, आज का 1 घंटा ही तो नहीं कहूँ मैं कहूँ कि पिछले कई दिनों से आप इसका लगातार इसका अभ्यास कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरती के साथ हमें पूरी भगवत गीता, वैसे तो भगवत गीता स्वयं में बहुत सारे वेदों का सार है, लेकिन उसका भी सार आपने निचोड़ आज हमें यहाँ पे देने का दिया। आपने बहुत कुछ सीखा। हमने सारे लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लेके इसे मतलब इसे इंटरेस्ट के साथ इसे पार्टिसिपेट किया, और बहुत ही सारे लोग इसमें, मैं अपनी तरफ से आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि सारे लोग इसमें जो भी हमारे साथ भगवत गीता में, खासकर जो लोग क्विज में हैं, वो जरूर इस पे अमल करेंगे, और इसका आपको ही धन्यवाद प्राप्त हो, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मैम जी। राधे राधे। सभी लोग, धन्यवाद मैडम जी आपका। हमारे शुभकामनाएं मैडम जी आपको। मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा, थैंक यू आपको अगेन, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर। आप सभी की ओर से जय श्री कृष्ण। राधे राधे मैम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मैडम। जय श्री राधे राधे मैडम। राधे राधे। राधे राधे मैडम जी। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, बहुत राधे राधे मैम। जानकारी मुझे मिली। शानदार राधे राधे मैडम जी। जय श्री अरे मैडम जी शानदार राधे 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 मैम। कुछ सीखने मिला मैडम जी। राधे राधे मैडम जी, बहुत राधे राधे जी बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। बहुत अच्छी जानकारी दी मैडम। राधे राधे धन्यवाद। हम आपकी बातों का अमल करेंगे। चाहेंगे मैडम कि नेक्स्ट टाइम भी आपका सेशन हो, आपका सेशन हमें नेक्स्ट टाइम अटेंड करने का मौका मिले मैडम। धन्यवाद। भविष्य में भी आपके द्वारा ऐसी जानकारी देती है बेसिकली और फिर से आपको मिलना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सिर्फ भागवत में बताते हैं इस तरह।